नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एनुलीन के बारे में। एरोमेटिसिटी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। अब अपन जानेंगे एनुलीन के बारे में। ठीक है, एनुलीन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और अगर कोई स्पीसीज अपने को एंटी एरोमेटिक लग रहा है तो कैसे वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, इस चीज को अपन समझते हैं। देखो, एनुलीन के बारे में थोड़ा समझना। एक्चुअल में जो एनुलीन होता है वो होता है साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग होगा, लेकिन वो जिसमें क्या होगा, विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड, विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड विथआउट चार्ज, विथआउट चार्ज, अल्टरनेट डबल बॉन्ड विथआउट चार्ज। ठीक है, ये रहेगा क्या, साइक्लिक रिंग विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड विथआउट चार्ज। जैसे अपन इसके पहले इतने सारे जो क्वेश्चन कर लिए थे, ये सारे अपन क्वेश्चन कर लेते, प्लीज इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना। इसके बाद मैं कंटिन्यू क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या देखने को मिलेगा, सपोज मैंने एक स्पीसीज लिया कुछ इस टाइप से, ये ठीक है। तो इसके बारे में अगर अपने को जानना है सर, तो पिछले वाले वीडियो में अपने को जानना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर, ये लग रहा है, हमने 3 टाइप्स के कंपाउंड पढ़े थे। कौन कौन से थे, यहाँ पे थोड़ा बता दूं मैं। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ये सारे देखे थे। जिनमें एरोमेटिक क्या होता था, जो हकल्स रूल को फॉलो करता था। हकल्स रूल क्या है सर, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 के बाद 6 हो, उसके बाद 10 हो, उसके बाद 14 हो, उसके बाद कितने हो, 18 हो, तो इसको हम लोग बोल देते थे एरोमेटिक। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ बोला ना जी। नेक्स्ट एंटी एरोमेटिक क्या होगा, जिसमें ना 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या था, नॉन एरोमेटिक जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सर, sp3 हो, तो वो नॉन एरोमेटिक था। और क्या था, जो प्लेनर ना हो, या फिर ऐसे टाइप के हो जो क्या हो, नॉन प्लेनर हो, तो ये हमने देख लिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अगर अपन करने जाएं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बहुत प्यार से हम लोग बोल देंगे एरोमेटिक। क्या बोल देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। क्लियर है क्या। इसी के साथ अगर ये क्या है, 4 है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या अपन क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, एरोमेटिक होगा क्या, सॉरी एरोमेटिक नहीं होगा सर, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, एकदम टेंशन खत्म। अब बस अपने को ये देखने हैं इसका एक्चुअल में जो नाम होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ना आप ब्रैकेट स्टार्ट करो। ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इस ब्रैकेट में कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के बाद हम लोग लिख देते हैं क्या, इसको लिख देते हैं एन्युलिन। क्या लिखेंगे, एन्युलिन्स, ये हो गया। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ना, ये हो गया, क्या बोलेंगे, 4 एन्युलिन। तो नेक्स्ट वाले को आप बताना, ठीक है, नेक्स्ट वाले को आप बताना। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार मैं ये कर देता हूं, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या मुझे इसका कोई नाम बता सकता है क्या, क्या होगा इसका नाम, क्या होगा इसका नाम, इस बार प्लीज टेल मी, क्या होगा इसका नाम, बता सकते हैं क्या, क्या होगा इसका नाम। अभी कितने कार्बन है अभी इसमें सर, 1 2 3 4 5 6, तो सर इसका अपन ना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 लिखने के बाद लिख देंगे एनुलिन्स, ये हमने लिख दिया, अच्छी बात है।
6 एन्युलिन्स है, बेंजीन भी तो है, इसी को अपन 6 एन्युलिन्स भी बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा फुलफिल हो रहा है सर, ये वाला, मतलब इसको क्या बोलेंगे, बहुत प्यार से बोल देंगे एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हुआ ये, एरोमेटिक। क्लियर है। अब अगर ये एरोमेटिक है, इसका नाम हमने लिया 6 एनुलिन। क्या लिए, 6 एनुलिन। ठीक है, ऐसे ही अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये देखो, और इसको अपन क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। तो ऑफ कोर्स आप इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 मैंने लिया 8 मेंबर रिंग ले लिया। इस बार ये कलर का थोड़ा नहीं लेके ना, ग्रीन ले लेते, चलो ठीक है। ये ले लिया हमने, ठीक है। 6 मेंबर, 8 मेंबर रिंग। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड को कहीं पे भी लगा सकते हैं इसके। सर 1 2 3 4 कितने मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है। इस 8 मेंबर रिंग में क्या ही जानोगे आप, ये जान सकते हैं सर अपन क्या क्या जानेंगे इसके बारे में। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी तो देखे थे अगर 4 अगर 8 अगर 12 है तो इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ 8 एनुलिन, एन्युलिन, 8 एन्युलिन और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एंटी एरोमेटिक। 8 है तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, किसी आंटी को बोलोगे ना तो तुम्हारी चटनी बना देगा आंटी। ठीक है, क्या हुआ ये, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, एंटी एरोमेटिक। अरे बोलो बोलो, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का वर्ड में क्या बताया था, फ्रेग्रेंस, एरोमा से लिया गया था ना, एरोमा से। तो अब बोला एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो उसको फिर एक्सप्लेन करना, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्या हुआ ये, तो एक्चुअल में 8 मेंबर रिंग है तो हम उसको 8 एनुलिन अगर बोल रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसका साइज बहुत बड़ा होने के कारण, ये जो रिंग है वो अपना ना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है, ऐसे बोट के जैसा, ऐसे बोट के जैसा, नाव के जैसा। ये देखो ऐसे बोर्ड के जैसा अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा ऐसे। ठीक है, समझाते हैं, चलो ऐसे चेंज कर लेगा, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। ठीक है, देन कुछ इस टाइप से ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। कितने हैं, कितने कार्बन है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो डबल बॉन्ड है, कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्टरनेट, फिर यहाँ पे अल्टरनेट, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे 1 2 3 4 ये होता है उसका स्ट्रक्चर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और एक्चुअल में आप बोर्ड को देखो, क्या वो प्लेन में रहता है, क्या नहीं रहता। तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन प्लेनर। क्या हो जाता है ये, नॉन प्लेनर हो जाता है। मतलब 8 मेंबर जो रिंग है, 8 मेंबर जो रिंग है जिसको आप एंटी एरोमेटिक बोल रहे थे, वो तो नॉन प्लेनर हो गया। अब अगर ये नॉन प्लेनर हुआ, मतलब सर अगर ये नॉन प्लेयर हुआ तो हमारा मयारू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलता है, एरोमेटिक, मोर स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, ओके, उसके बाद बोलता है एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो देखो जो पहले सबसे ज्यादा अनस्टेबल था, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया सर थोड़ा स्टेबल हो गया। क्या हो गया, जो पहले लड़का बिगड़ा था वो कमाने लग गया। पहले जो लड़का बहुत बिगड़ा था वो कमाने लग गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर है क्या। तो अगर कोई रिंग 8 मेंबर से ज्यादा है,
एनुलर रिंग, तो वो ना एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक नहीं होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन एरोमेटिक पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मस्त सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे इस चीज को ना सर आपने ऐसे कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये लो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। अब मैं 2 रिंग का ले लेता हूं, जैसे मैंने ना 2 रिंग ले लिए एक साथ, ये ये 2 रिंग ले लिए, ठीक है। 2 रिंग ले लिए, यहाँ पे इसको छोड़ के अपन क्या कर दिए, यहाँ पे इसको छोड़ के अपन लगा दिए, यहाँ पे इसको छोड़ के लगा दिए, यहाँ पे। ए यार गलत हो गया ये तो, ठीक है। ये देन इसको छोड़ के यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। ये लो, ये लो, ठीक है। एक और स्पीसीज हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नाम क्या दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं, देखो अभी कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका नाम होगा 10 ब्रैकेट में, ओके। और इसको नाम दे देंगे अपन लोग एन्युलिन, एन्युलिन ये हो गया इसका नाम, एन्युलिन, 10 एन्युलिन। देख के कैसा लग रहा है अपने को, देख के ऐसा लग रहा है एक्चुअल में कि ये 1 2 3 4 5 6 मतलब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स से मतलब एरोमेटिक होगा 2, ठीक है। 2 उसके बाद कितना था 6, उसके बाद 10, ये बोलेंगे ना कितने हैं ये 10 है, मतलब 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा ये, एरोमेटिक होगा। लेकिन क्या ये एरोमेटिक है, देख के ऐसा लगता है क्या एरोमेटिक है, तो माय डियर एक्चुअल में एरोमेटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये क्या कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, एक इस टाइप से 3D में स्ट्रक्चर, और एक हाइड्रोजन यहीं पे रिपल हो जाएगा कुछ इस टाइप से, एक हाइड्रोजन आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये ऐसे एक हाइड्रोजन कहाँ पे, इधर कहीं पे, तो एक्चुअल में ये नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। अब अगर नॉन प्लेनर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक। तो ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आप प्लीज नोट करके रखेंगे, इम्पोर्टेंट, एकदम गजब का कॉन्सेप्ट है ये वाला और इसके पिछले वाला, ये दोनों, ठीक है। ये भी क्या है, आप इसमें बहुत प्यारा सा क्या लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, आपकी मर्जी। इससे इसमें क्या कर सकते हैं अपन, स्टार लगा सकते हैं, ये लो ऐसे, ठीक है। ये लगा सकते हैं, 2 3 4 तो लगा सकते हैं। हमारा स्टार तो यही है ना भाई, यही है हमारा स्टार, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे अगर मान लो, तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हो, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो वही देख रहे हैं 8 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, एंड इन नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, अगर नंबर ऑफ कार्बन किसी रिंग में, जितने भी रिंग है 8 या उससे ज्यादा हो, तो कंपाउंड इज आइदर एरोमेटिक, कंपाउंड क्या होगा, आइदर एरोमेटिक होगा, आइदर क्या होगा, एरोमेटिक होगा, या तो फिर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये बस अपन क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपने को समझ में आते जाएगा। चलो जैसे मैं अगर ये कर लूं, जैसे मान लो 12 है, अगर क्या है 12 है, 12 एनुलीन है, एन्युलीन है, 12 एनुलीन है, ठीक है। 12 एनुलीन है, तो यहीं पे मैं लिख दूं ऐसे थोड़ा सा इस डिब्बे में, इस डिब्बे पे थोड़ा सा बना के रख दूं। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मान के चलो अगर क्या हो सर, एरोमेटिक हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 6 10 और कितने होंगे, 14 होंगे। एंटी एरोमेटिक होगा तो कितना होगा सर, 4 10, उसके बाद 4 8 12 एंड 16। नॉन एरोमेटिक के लिए नॉन प्लेनर होगा, उसको देख लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, तो इसमें देखो 12 है, 12 है मतलब ये क्या होगा,
एंटी एरोमेटिक, एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एनुलिन। फिर अपना स्ट्रक्चर बना के लगेगा हमें क्या, हमें लगेगा एंटी एरोमेटिक लगेगा, लेकिन एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, किसमें आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा किसमें, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलते हैं, मान लो सर अगर ऐसा हुआ, अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ये हो गया 14 हो गया, अगर कितना हो गया 14 हो गया, 14 एनुलिन हुआ, 14 एन्युलिन हुआ, तो उस केस में ऑफ कोर्स 14 के लिए क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। तो बहुत अच्छा है, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब इसके पीछे का रीजन भी बता दूं सर, अगर एंटी एरोमेटिक था तो क्या दिक्कत था, क्योंकि हमको पता होना चाहिए जो एंटी एरोमेटिक होता है वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है तो हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी को छोड़ के वो स्टेबल में आना चाहेगा। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, मान लो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, अगर क्या हो 16 हो। ठीक है, अगर यहीं पे देख लो थर्ड अगर क्या हो सर 16 हो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, 16 एनुलिन हो, 16 एन्युलिन हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे इसको, 16 के केस में 16 है तो क्या होगा, फिर हमको लगेगा एंटी एरोमेटिक है। नो माय डियर, ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा आपका क्या, ये ऐसा नहीं हो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है, ओके बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं अपन किसमें, मॉडिफाई हकल्स रूल्स में। मॉडिफाई हकल्स रूल में क्या होता है, मॉडिफाई हकल्स रूल देखते हैं धीरे से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इधर। मॉडिफाई हकल रूल। मॉडिफाई हकल रूल क्या होता है, मॉडिफाई हकल रूल, तो फॉर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड टू और मोर देन टू रिंग लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी अपन देखते हैं। फॉर, मैं लिख दूं यहां पे, किसके लिए अप्लाई होगा, फॉर पॉलीसाइक्लिक फॉर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, मोर, टू और मोर देन टू रिंग हो, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, हकल्स रूल को स्टडी करेंगे, मॉडिफाई हकल्स रूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अब इसमें क्या देखेंगे, देखो मान लो ये है एक बेंजीन का रिंग है और ये कुछ रिंग है कुछ ऐसा, इसके लिए ना हम लार्जेस्ट पोरीफेरी रिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी रिंग देखेंगे, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी रिंग। सर ये लार्जेस्ट पेरीफेरी कॉन्जुगेटेड रिंग क्या होगा, तो वो होगा माय डियर कि ये पूरा का पूरा रिंग कितना सर्कल बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ये लार्जेस्ट हुआ। ठीक है, ये लार्जेस्ट हुआ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लो अगर ऐसा हो 1 2 3 ये होता, सपोज 3 रिंग का अपने पास क्या होता, कुछ इस टाइप से साइकिल होता। अल्टरनेट कर दूं मैं इसको, ये देन ये
देन ये, देन ये, देन ये, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें कितने साइकिल बन सकते हैं, कितने साइकिल बन सकते हैं, देखो एक बन सकता है, ये वाला साइकिल एक बन सकता है, ठीक है। एक कॉन्जुगेट तो नहीं है, लेकिन एक नहीं बनेगा, कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट होना चाहिए, एक नहीं, ये नहीं बनेगा। तो सर ये एक बन सकता है, ऐसा एक बन सकता है, नो सर, एक और क्या बन सकता है, इस पूरे को अगर मिला देना तो कॉन्जुगेट हो सकते हैं। देखो वन, ये पूरा ऐसे कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, टू, एक दो तीन चार पांच, पांच इंटू टू 10, तो कितना हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, ऑफ कोर्स सर वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है वो, एरोमेटिक, मतलब ये भी स्पीसीज क्या है आपके, एरोमेटिक हैं। क्लियर क्या, चलो इस बार फिर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड कर लेते हैं सर अपन। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इस बार 3 मेंबर्ड का रिंग बना दे, चलो 1 2 3 4, वन रिंग वन रिंग वन रिंग वन रिंग, मैं बंधना हो आना बंद। हमने रिंग का क्या कर दिया, बढ़ा दिया 1, फिर ये कॉन्जुगेटेड, ये इसको छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के इधर, ये कॉन्जुगेटेड रिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने सर्कल बनेंगे सर, ऑफ कोर्स हमको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, कैसे, ये देखो ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है। कॉन्जुगेशन अगर है तो और अच्छी बात है, देखो एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, एक, और एक पूरा का पूरा ये बनेगा। तो हमको लार्जेस्ट वाला देखना है, हमको क्या देखना है, लार्जेस्ट वाला, ये पूरा अपने को देखना है, ये लार्जेस्ट वाला। एक रिंग बना, इसमें टोटल कितने हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब ये कितने हैं सर, 14 है। कितने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, 4 8 12 एंड 16, और 2 6, क्या क्या होगा, 2 6 10 14, मतलब ये क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ, एंथ्रासीन जैसा दिख रहा है, एंथ्रासीन जैसा, मतलब ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। क्लियर है क्या, ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग तो सब समझ रहे हैं, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 4th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, मान लो अगर ये होता, ऐसा कुछ रिंग होता, ये, और ये रिंग है, ठीक है। ये एक हमने और रिंग बना लिया, इसमें भी अल्टरनेट देख लो, ये यहाँ पे इसको छोड़ के, फिर यहाँ पे इसको छोड़ के, फिर यहाँ पे इसको छोड़ के, यहाँ पे इसको छोड़ के, यहाँ पे इसको छोड़ के, यहाँ पे, ओके, दो सिग्मा इसको छोड़ के यहाँ पे, अ, 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 ये है ऐसे रिंग है ना, ऐसा है, ठीक है। इसको छोड़ के फिर नाच मन मयूरा, मया बंदनामा, मया बंदनामा, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसको छोड़ के फिर यहाँ पे रिंग, इसको छोड़ के यहाँ पे रिंग, इसको छोड़ के यहाँ पे रिंग, इसको छोड़ के यहाँ पे रिंग, ये कॉन्जुगेशन है। तो ये भी कितना बढ़िया कॉन्जुगेशन है, देखो टोटल कितना कॉन्जुगेशन है, ये पूरा ये कॉन्जुगेशन है सर, ये पूरा कॉन्जुगेशन है। कितने का, 2 4 6 8 10 12 14, तो अगर ये कितने का, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। 14 के लिए क्या होगा, एरोमेटिक होगा, 14 के लिए क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये कुछ होगा। आगे चलते हैं फिर से, 5 एग्जाम्पल नंबर 5, अगर इसको अपन ना कितने मेंबर का, 1 2 3 4 का बना दे, जैसे 1 2 3 4 मेंबर रिंग बना देते हैं। ये ऐसे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो यहाँ पे हुए कितने,
18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा? 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2, 6, 10, 14, 18, मतलब ये भी क्या हुआ आपका? एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक हुआ। क्लियर? क्या इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। और एक करा देते हैं आपको, ये काफी है। ठीक है, ये काफी है। चलो 6 को रहने, कितना मिनट का हो गया? एक और करा देते हैं यहाँ पे 6। ठीक है, 6 ये करा देते हैं। चलो मान लो इस बार हमने ये लिया, ये कुछ ऐसा। ठीक है, झूमे नाचे मन मयूरा होते मगन मैया बंधना बा मैया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मैया बंधना मारे। रिंग में नहीं दिया, नहीं सर, इधर ये हो गया। और एक कर देते। चलो अब यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? कॉन्जुगेशन कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एक कॉन्जुगेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ पे लिखा सर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है? ऑफ कोर्स सर, वो क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। बहुत प्यारा, क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। ये भी क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। एंड लास्ट, एक लास्ट। ठीक है, 7। सपोज ऐसा कुछ हो अपने पास, ये कुछ ऐसा, कितने मेंबर करेंगे ये? झूमे नाच मन मयूरा होते मगन मैया मैया बंदना मन। ये एक अपन ने किया, इसको छोड़ के फिर ये सेकंड, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के फिर से यहाँ पे, और 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक कॉन्जुगेशन कहाँ पे है सर? इधर कहीं पे। कॉन्जुगेशन ही नहीं है, खत्म कॉन्जुगेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और 2 कार्बन एल्काइन है, कुछ ऐसा। ठीक है, इस केस में देखो खतरनाक सा क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो, ये कॉन्जुगेशन 1 2 3 4 5 6 कॉन्जुगेशन है, 7 8, ये भी कॉन्जुगेशन 9 10 11 12 13 14, 14 है। कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये उठ के यहाँ पे क्या कर सकता है? ऐसे सिग्मा बॉन्ड है, वहां पे डबल बॉन्ड बना सकता है। तो केवल एक को यूज करेंगे अपन, केवल 1 को यूज करेंगे। टोटल कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या होगा सर? एरोमेटिक होगा। क्या होगा? ये भी एरोमेटिक होगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर है क्या? ये क्या कर सकता है? ऐसे डबल बॉन्ड में ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक हो गया। एक इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था जो अपन ने कल, इसके पहले कल लिए थे। क्या था? एसेट्स एंड रीजन, साइक्लो पेंटा डाई। साइक्लो बोला है ना, साइकिल, पेंटा बोला है, मतलब 1 2 3 4 5, ये हुआ साइक्लोपेंटा। साइक्लोपेंटा डाई, डाई बोला है मतलब सर 2 इन होने वाले। ठीक है, पेंटाइल केटायन बोला मतलब एक कहीं पे केटायन होगा, कुछ ऐसा। ये अपने पास एक कंपाउंड है। केटायन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब क्यों? 1 2 3 4। अब अगर कहीं पे क्या हो? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या मेजरमेंट करते थे? एंटी एरोमेटिक। बहुत सही, आपने फर्स्ट लाइन तो बहुत सही बोला। सेकेंड पॉइंट, रीजन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन अ प्लेनर साइक्लिक फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो दोनों एकदम क्या है? 100% सही है। फुल्ली क्या है? कॉन्जुगेटेड है। तो ये इस टाइप के क्या है अपने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद
ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे अभी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। एजुलिन इज एरोमेटिक, एजुलिन जो होता है ना वो एरोमेटिक होता है। इट हैज 10 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग हकल्स रूल, क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन से तो हकल्स रूल को फुलफिल करेगा क्या? ऑफ कोर्स करेगा। देखो 10 एजुलिन बोला है ना, एजुलिन क्या होता है, कौन सा एजुलिन है, ये वाला है, ये वाला 10 एजुलिन बिल्कुल है। मैंने बोले थे ना एजुलिन के बारे में, जब अपन अपने क्या किए थे, स्टडी किए थे। यहाँ पे देखो एजुलिन ये वाला, तो क्या एरोमेटिक है क्या? ऑफ कोर्स एरोमेटिक है सर। अगर 10 अपने को दिखा तो वो क्या अपने को एरोमेटिक लगेगा क्या? नो माय डियर, यहाँ पे जो 10 एनुलिन है, 10 एनुलिन है, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा एजुलिन जो होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके बाद का जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करते हैं, ठीक है। चलो।